आदाब। गिले शिकवे मिटाकर मुस्कुराओ, ईद का दिन है। पुरानी रंजिशों को भूल जाओ, ईद का दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज ईद है और आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आखिरकार रमज़ान की कड़ी इबादत के बाद वो दिन आ ही गया है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ये त्यौहार अपने साथ भाईचारा, अमन चैन का पैगाम लेकर आता है। ईद के दिन हर कोई गले मिलकर अपने सारे गिले शिकवे भुला देता है। ईद के जश्न और ईद की हर अहम बात को समेटकर मैं मदीहा आपके लिए लेकर आई हूँ खास पेशकश जश्न ईद। रमज़ान अस्सलाम है, रमज़ान अस्सलाम, अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, हमदे खुदा का साथ हवाला लिए हुए, हवाला लिए हुए, हवाला लिए हुए। तू आ गया है ए महज़ी शान अस्सलाम, तू आ गया है ए महज़ी शान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम। ईद का त्यौहार बेहद ख़ास होता है। ये किसी जश्न से कम नहीं होता। बच्चे हों या बड़े, ये त्यौहार सभी के लिए बेहद अहम होता है। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ईद का मज़ा ही कुछ और है। ऐसा हो भी क्यों ना, ईद के मौके पर जहां उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, वहीं अपने बड़ों से ईदी भी मिलती है। ईद के इस ख़ास दिन लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर ईद का जश्न मनाते हैं। आइए जानते हैं ईद से जुड़ी कुछ अहम बातें। बरकतों और रहमतों का महीना, बुराइयों से तौबा कर अल्लाह की इबादत करने का महीना, लोगों की मदद करने का महीना, ज़रूरतमंदों के साथ हमदर्दी का महीना, ये है रमज़ान का महीना। ये महीना मुसलमानों के लिए खास महत्व रखता है। रमज़ान को नेकी बहार कहा गया है। जो लोग आम दिनों में इबादतों से दूर होते हैं, वो भी रमज़ान में इबादत गुजार बन जाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना रमज़ान का महीना होता है। रमज़ान का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है क्योंकि इस समय कुरान अंतरित हुई थी। इस साल रमज़ान 6 जून से 5 जुलाई तक है। रमज़ान में 30 दिनों का रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा रखना वैसे सबके लिए ज़रूरी होता है, पर वह लोग जो बीमार हैं या कोई दवाइयों के साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए छूट है। रोज़ा सुबह सूरज उगने से पहले रखा जाता है। मुस्लिम दिन शुरू होने के पहले जो खाते हैं उसे सहरी कहते हैं और अपना रोज़ा शुरू करते हैं। सूरज ढलने के बाद रोज़ा खोल लेते हैं और खाना खाते हैं। वो जो खाना खाते हैं उसे इफ्तार कहते हैं। कहा जाता है रोज़े के समय सब कुछ मना होता है, जैसे दिन में खाना पीना, गलत व्यवहार करना, झूठ बोलना या किसी की बुराई करना। ये रमज़ान का महीना बहुत कुछ सिखाता है। कैसे हम अच्छे इंसान बने, कैसे ज़रूरतमंदों की मदद करें, कैसे अपनी ख्वाहिशों पर काबू करें। रमज़ान के समय दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है रमज़ान के समय मुस्लिम्स को पूरी कुरान पढ़नी ज़रूरी होती है। कुछ लोग इसे खास तरीके से भी पढ़ते हैं। उसे तरावी कहा जाता है। हर रात कुरान का एक हिस्सा 30 हिस्सों में से पढ़ा जाता है, जो रमज़ान के ख़त्म होने तक पूरा हो जाता है। ये महीना ख़त्म होते ही चांद देखकर ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, रमज़ान का आखिरी दिन बेहद ख़ास होता है। इस दिन हर शख्स रोज़ा खोलने के बाद ईद के चांद को देखने का बेसब्री से इंतज़ार करता है और जैसे ही फलक पर चमचमाते तारों के बीच ईद के चांद का दीदार होता है, वैसे ही सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। चांद के देखने के बाद ही शुरू हो जाता है सबको ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला। रमज़ान की इस आखिरी रात को चांद रात भी कहा जाता है। इसकी इस्लाम में ख़ास अहमियत है। जानते हैं रमज़ान की फजीलतें और बताते हैं क्यों मनाई जाती है ईद उल फितर। ईद उल फित्र का त्यौहार खुदा का इनाम है, खुशखबरी की महक है, खुशियों का गुलदस्ता है, मुस्कुराहटों का मौसम है, रौनक का जश्न है। शायद इसीलिए ईद का चांद नज़र आते ही माहौल में एक अजब सी खुशनुदी छा जाती है।
ईद के दिन सिवैयों से या शीर खुरमे से मुंह मीठा करने के बाद छोटे बड़े, अपने पराए, दोस्त दुश्मन सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। चारों तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। एक पाक खुशी से दमकते सभी चेहरे इंसानियत का पैगाम माहौल में फैला देते हैं। अल्लाह से दुआ मांगते और रमज़ान की हिफ्ज़ो इबादत की हिम्मत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। दुआओं के लिए हाथ उठाते हुए हर तरफ नज़र आते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि ईद आ गई है। ईद के दिन हमें सुन्नतों यानी हुजूर पाक के अमल को अदा करना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस दिन गुस्ल करना, इत्र लगाना, नाखून काटना, नए कपड़े पहनना, सुरमा लगाना, मिसवाक करना चाहिए। इसके अलावा नबी की आदत थी कि वो एक रास्ते से ईदगाह जाते थे और दूसरे रास्ते से वापस आते थे। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो एक रास्ते से जाए और दूसरे रास्ते से लौटे, यानी रास्ता बदल ले, जो कि सुन्नत है। ईद उल फित्र यानी मीठी ईद के दिन ईदगाह में नमाज पढ़ने से पहले दूध छुआरे खाना सुन्नत करीमा है, जो गिनती में 1, 3, 5, 7 होने चाहिए और अगर ऐसा करते हैं तो इसका सवाब अल्लाह की तरफ से अता होता है। ईद का त्यौहार हो और सिवैयाँ, शीर और ख़ास पकवानों की बात ना की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तो दिल्ली में सभी जगह त्योहारों का जश्न मनाया जाता है, पर जब बात करें रमज़ान की तो पुरानी दिल्ली की गलियों में रमज़ान और फिर ईद की रौनक अलग ही नज़र आती है। लजीज पकवानों की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है और वहीं दूसरी तरफ दुकानों में ईद से पहले ख़रीदारी करते लोगों के हुजूम से बाज़ारों की रौनक 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ ख़ास होता है ईद की ख़रीदारी में और जानते हैं ईद के ख़ास पकवानों के बारे में भी। ईद की बात आते ही मन में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो होता है ईद की सेवइयों का। यूँ तो ईद के दिन और भी पकवान होते हैं, पर इस त्यौहार की खास मिठास सेवइयों से ही है। अगर बात करें पुरानी दिल्ली की तो रमज़ान का महीना है और पुरानी दिल्ली की गलियों से आती लजीज पकवानों की खुशबू की बात ना की जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पकवानों की ये खुशबू रोजेदारों के साथ साथ घूमने आए लोगों को भी अपनी तरफ खींच लेती है। रमज़ान के दौरान यहाँ के कुछ खास पकवान जिसमें शामिल हैं बिलाल की नहारी, असलम का चिकन जो काफ़ी मशहूर है, जिसको चखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। अगर बात करें शाही जामा मस्जिद की तो वहाँ का माहौल ही अलग होता है। मस्जिद के बाहर कुर्ते पजामे में रोजेदार इफ्तार करते हुए अलग ही नजर आएंगे। साथ ही साथ ईद के त्यौहार के दस्तक होने से पहले ही बाज़ारों की रौनक बढ़ जाती है। जो सबसे ज़्यादा खरीदारी करती हैं वो होती हैं महिलाएं। ईद की तैयारी हर तरफ नज़र आती है। क्या आदमी, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, हर कोई इस खुशी को हासिल करने के लिए बाज़ारों में निकल पड़ता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो ईद के दिन सबसे अलग नज़र आए। इसी खुशी में लोग नए नए कपड़ों की खरीदारी करते हैं। बाज़ारों में खास नमाज के लिए नए नए कुर्ते, टोपियाँ और साजो सामान दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। दोस्तों, ईद की मिठास अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती है, आपस में भाईचारा बढ़ाती है। इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह ताला ताउम्र आपको ईद की खुशी मनाने का मौका दे और आप इस त्यौहार को अपनों के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ मनाएं। एक बार फिर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।